Let me tell you an interesting story. There is an insecure woman. She has a child. The child, since a young age of 5 and 6, knows the mother is stupid. She sees the activities of mother and the elder sister, and she knows both of them are just silly. Because you are the younger one, you are able to have a broad view of what's happening in a home. Second thing is, उस घर में जो भी कुछ होता है, मार तो आपको ही पड़नी है। आप छोटे हो सबसे। मदर का मूड खराब हुआ, सिस्टर का मूड खराब हुआ, फादर का मूड खराब हुआ, तो असॉल्ट तो आपके ऊपर ही होगा। टेकन फॉर ग्रांटेड। द चाइल्ड इज़ रियली इरिटेटेड बाय द मदर। मतलब अगर वो बच्चे को ड्राइंग करना पसंद है, बच्चा शांति से ड्राइंग कर रहा है, तो शोर-शराबा करना, वो किताब उठा के फेंक देना, लॉट्स ऑफ स्क्रीम्स, इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर अ वेरी, वेरी नेसेंट चाइल्ड। आपको एटीट्यूड दिखाना, आपसे बात नहीं करना, आपको सेक्लूजन में रखना। सो द चाइल्ड फिगर्स अ वे आउट कि यहाँ पे अगर आप मार्क्स रख दोगे, तो ये औरत हमारा दिमाग खाना बंद कर देगी। और ये मेरी जान छोड़ वाला एटीट्यूड आपने अपने फादर के साथ भी देखा है, आपने अपने एल्डर सिस्टर के साथ भी देखा है। अब आपकी जान छूटेगी, आप ये होप में होते हो, लेकिन मार्क्स दिखा दिए, यू आर द यंगेस्ट। अब आप हाथ में आ गए हो पूरा का पूरा, को और मार्क्स और मार्क्स और मार्क्स दिखाने पड़ेंगे वक्त के साथ साथ, क्योंकि ग्रीड बढ़ती है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाव भी देना पड़ेगा। मार्क्स आपको लाके उनके कदमों पे रखना पड़ेगा कि मम्मी जी आपके लिए, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो दुनिया में। मैं कितनी भी टॉपर हो जाऊँ, लेकिन आप 1 पे रहोगे और मैं नंबर 2 पे रहूँगी। ऑल कंफर्टेबल, वेल एंड गुड। घर एकदम शांति में, मदर एकदम शांति में, बच्चे शांति में, एंड एवरीबॉडी इन द सोसाइटी इज़ अबाउट वाओ, योर किड्स आर जस्ट लाइक वाओ, द आइडियल फैमिली। इतनी अच्छी परवरिश है, कितने अच्छे से ये बच्चे बड़े हुए हैं। दोनों ही बच्चे कितने प्यारे हैं, कितने ही सुंदर है, सुशील है, बात बोली में कितने अच्छे हैं। उनको तो है ना पता कि हमारे पीछे कौन-सी लंका लगी हुई थी to mold us into being that civilized that we have to bootlick everybody whoever comes in this home. If we don't bootlick, we will be assaulted. वो यंगर डॉटर वो स्कूल में किसी से बात नहीं करती है, उसे कोई फ्रेंड्स रखने अलाउड नहीं होते हैं, उसे कंपल्शन में फर्स्ट आना पड़ता है। और मदर को उसको सबसे बेस्ट फ्रेंड दिखाना पड़ता है कि आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। स्कूल अगर 8 घंटे की हो, तो यहाँ पे आके 10 घंटे बताना पड़ता है स्कूल में हर मिनट में क्या हुआ। आपका कोई क्वेश्चन पेपर अगर मिस हो गया, तो आप गए, शायद उस दिन आप मर भी सकते हो मार खा खा के। तो एक किस्म का वो भाव देना इज ईजी इन द चाइल्डहुड वेर यू हैव नथिंग एल्स टू डू एंड देयर इज नो मीडियम ऑफ सर्वाइवल अराउंड यू। आपने एक नार्सिसिस्ट को भर-भर के भाव दिया है, जितना ही पॉसिबिलिटी है। डेस्टिनी एक्सचेंज बोल दो, पे आपकी मदर कह रहे हैं कि हमने धरती में पता नहीं कौन-सा उपकार अच्छा काम किया होगा कि ऐसे बच्चे हमें मिले हैं, जो दिन से रात तक हमारी चाटते, हम जो बोले वही करते हैं, एकदम ही नौकर है और बेस्ट टू बेस्ट नौकर है। दुनिया में सबसे अच्छे जो नौकर हो सकते हैं, एकदम टॉपर नौकर है। आईआईटी, आईएम, हम तो हार्वर्ड के नौकर लेकर आए हैं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले हमारे घर में हमारी चाटते हैं, हमें भगवान बनाते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो पूरे चाइल्डहुड आपका काम रहा है आपके मदर को चाट-चाट के भाव देना। आप उनको जितना भाव दोगे, आप उतना ही खुशमिजाज ज़िंदगी जी पाओगे। किसी भी दिन आप इस जॉब में फेल नहीं हो सकते हैं। हर दिन आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा, हर दिन आपको कूद-कूद के बताना पड़ेगा, "यू आर सो हैप्पी दैट योर मदर हैज़ कम होम। ओह वाओ! नो जॉय लाइक दैट इन द वर्ल्ड।" नाउ व्हाट हैपेंस इज़ व्हेन यू ग्रो ओल्डर, व्हेन यू आर 13, 14, यू आर इन योर 9th एंड 10th, वहाँ पे होते हैं आपको डेट्स, पीरियड्स आते हैं। कॉम्पिटिशन इज़ सडनली समथिंग डिफरेंट। अभी तक मार्क्स की थी, अभी कॉम्पिटिशन कम्स अबाउट ब्यूटी। द मोर ब्यूटीफुल अ गर्ल इज़, द मोर मेन शी हैज़ अराउंड हर। टीनेजर का चलता है, वही सब चीज़ें चल रही है। आपके पास वो मेंटल स्पेस नहीं है कि अभी आप वो मदर को महारानी बना सके। सम टाइम इन लाइफ यू डिड नॉट हैव दैट स्पेस बिकॉज़ यू वर बिज़ी इन अनदर कॉम्पिटिशंस। अभी वो मदर आपके गले पे आ जाती है कि भाव दे यानी भाव दे, जैसे पहले देती थी वैसे। आप उनको होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हो, रुक जाओ, बट उनका पेशेंस लूज़ होता है क्योंकि बहुत दिन से खाना नहीं खाया ना भाव वाला। ऐसा होता है कि वो आपके रिसोर्सेज़ छीनने लग जाते हैं। आपका फ़ोन छीन लिया, आपको अपसेट कर दिया, बुरा-भला कह दिया। हाँ, आपने ग्रीड की भूख को इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना अकम्प्लिश्ड कर दिया है, नाउ यू आर सडनली ब्रिंगिंग इट डाउन, दैट इज़ नॉट ओके फॉर देम। तो बच्चा चिढ़ जाता है। ज़ीरो पे आउट करवा रहे हो भाई वो बच्चे को। तो बोल देता है, नहीं, नहीं मिलेगा भाई भाव आपको। आई नीड दैट एनर्जी फॉर माय सेल्फ एंड स्टॉप डूइंग दिस शिट ऑफ कॉन्वेस्टिकेटिंग फ़ोन एंड योर स्टूपिड स्टफ। आई नो हू यू आर, आई नो व्हाट यू आर, स्टॉप डूइंग इट। आई एम बिज़ी इंटो समथिंग प्रोफाउंड। वो कहते हैं, नहीं, व्हाट वी नीड। तो बच्चा कहता है, एक काम कर, भाड़ में जा। खुद का भाव लेके सब भाड़ में जा। Threaten you about books and your studies, you have to come first, or we will complain about you, we'll tell the world about how you were sexually abused, तो आपकी छी छी थू थू हो जाएगी। तो बच्ची कहती है, एक काम कर, एक किताब पकड़, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है कि अभी वो शेर को चींटी ने बोल दिया कि फर्क नहीं पड़ रहा, चिढ़ जाता है। शेर जंगल के सारे लोगों को भिड़ा देता है जब चींटी को उसकी औकात दिखाने के लिए। बच्ची को पता है कि अगर यहाँ भाव नहीं दिया तो ग्रोथ नहीं होगी, घर के बाहर निकलने नहीं देंगे, असॉल्ट होगा, बच्ची को वो सब बातें पता होती है। शी इज सो इरिटेटेड कि उसका वो मन ही नहीं देने का भाव। प्लस आपके डेट्स आते हैं, आप पेन में है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपके पास वो स्पेस भी नहीं है वो एनर्जी इकट्ठा करके वहाँ फीड करने की। वो मदर हो जाती है क्रेजी, उसको हो जाता है टिप पूरा कि मुझे भाव नहीं दिया।
अब बची हुई पूरी ज़िंदगी वो ये स्ट्रगल करती है कि ये जैसी थी वैसी ही रहेगी, ये झुकेगी और ये मुझे सारा का सारा भाव देगी। वो लेडी हर अंतिम चीज़ पार कर लेती है, ये साबित करने के लिए कि तू झुक और मुझे भाव दे।